जगन्नाथ प्रभु और नन्हे भक्त की अनोखी कहानी। एक सुंदर से गांव में गोपाल नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। गोपाल बहुत गरीब था, लेकिन उसके मन में भगवान जगन्नाथ जी के लिए अपार श्रद्धा थी। उसके घर के पास ही एक छोटा सा जगन्नाथ मंदिर था। गोपाल रोज सुबह मंदिर जाता, भगवान के सामने हाथ जोड़ता और कहता, हे प्रभु जगन्नाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने दिल से बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन गांव में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी। पूरा गांव फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ था। हर घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे और सभी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए उत्साहित थे। गोपाल भी बहुत खुश था, लेकिन उसके पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपने पुराने कपड़े पहनकर ही मंदिर चला गया। मंदिर के बाहर उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी के लिए बहुत बड़ा भोग तैयार किया जा रहा था। तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और फल सजाए जा रहे थे। गोपाल दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। उसके मन में एक बात आई, काश मैं भी अपने प्रभु को कुछ भेंट कर पाता। गोपाल ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में केवल एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा था, जो उसकी माँ ने उसे रास्ते में खाने के लिए दिया था। गोपाल ने उस गुड़ को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु, मेरे पास तो बस यही है। अगर आपको पसंद आए तो इसे स्वीकार कर लेना। वह मंदिर के अंदर गया और भगवान जगन्नाथ जी के सामने गुड़ रख दिया। लेकिन वहां मौजूद एक सेवक ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, यह भोग की जगह है। यहाँ इतने बड़े बड़े पकवान चढ़ाए जा रहे हैं। तुम ये छोटा सा गुड़ यहाँ मत रखो। गोपाल का चेहरा उदास हो गया। उसने धीरे से अपना गुड़ उठा लिया और मंदिर के बाहर जाकर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, प्रभु, शायद मेरा भोग आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने तो यह आपको पूरे मन से दिया था। उसी रात गोपाल मंदिर के बाहर बैठा बैठा भगवान का नाम लेते लेते सो गया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव शांत था। तभी मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी। टन टन टन। मंदिर के पुजारी अचानक जाग गए। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी के सामने रखा सारा भोग वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन वह छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भगवान के सामने रखा था। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि गुड़ का एक छोटा हिस्सा गायब था। पुजारी हैरान रह गए। अगली सुबह जब मंदिर खुला तो वहां बहुत भीड़ जमा हो गई। तभी मंदिर के बाहर से एक आवाज आई, गोपाल कहाँ है? गोपाल दौड़कर आया। पुजारी ने उससे पूछा, बेटा, तुमने कल भगवान को क्या चढ़ाया था? गोपाल ने डरते डरते कहा, बस थोड़ा सा गुड़। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गोपाल को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हारा गुड़ भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है। गोपाल को विश्वास नहीं हुआ। तभी मंदिर के अंदर से फिर घंटी बजने लगी। सभी लोग भगवान जगन्नाथ जी के सामने खड़े हो गए और उसी क्षण गोपाल को ऐसा लगा जैसे भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही हो। गोपाल हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा अपने चरणों में मेरी भक्ति बनाए रखना। उस दिन के बाद गोपाल रोज मंदिर जाने लगा। वह कभी फूल लेकर जाता, कभी तुलसी का पत्ता, कभी थोड़ा सा फल, लेकिन सबसे ज्यादा वह अपने मन का प्रेम भगवान को देता। कुछ साल बीत गए। गोपाल बड़ा हुआ और गांव से बाहर पढ़ने चला गया। जाते समय उसने मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ जी से कहा, प्रभु, मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरे दिल से कभी दूर मत जाना। गोपाल शहर चला गया। वहां उसने बहुत मेहनत की। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे अच्छी नौकरी मिल गई और उसके पास धन भी आने लगा। लेकिन वह अपने बचपन की बात कभी नहीं भूला। कई साल बाद जब वह अपने गांव वापस आया, तो सबसे पहले उसी पुराने जगन्नाथ मंदिर में गया। उसने भगवान के सामने बहुत सारे फल, मिठाइयाँ और सुंदर वस्त्र रखे। फिर कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, प्रभु, आज मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे आज भी वही दिन याद है जब मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा था। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। गोपाल मुस्कुराया और समझ गया, भगवान जगन्नाथ को धन दौलत नहीं, भक्त का सच्चा प्रेम चाहिए। उस दिन से गोपाल ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। वह कहता था,
जिस दिन मैंने अपने छोटे से गुड़ में भगवान को प्रेम दिया था, उसी दिन प्रभु ने मुझे सिखाया था कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा मांगा जाए। और कहते हैं, जब भी कोई सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ को पुकारता है, तो प्रभु अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने भक्त को जरूर देखते हैं। जय जगन्नाथ। प्रभु जी नीलांचल वाले महाप्रभु सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।